ड्रामा के स्टार्ट में हम जिया को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपना अबॉर्शन करवाने आई होती है। डॉक्टर उसे कहता है कि उसके ट्विंस होने वाले हैं, तो क्या वो सच में फिर भी अपनी सर्जरी करवाना चाहती है। तो जिया बताती है कि मेरी मॉम हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बीमार है और अभी उनके इलाज में ही पैसे लगने वाले, तो मेरे पास तो खुद को पालने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी, इसलिए इनका ना आना ही बेहतर है। तो डॉक्टर कह देता है कि फिर आप सर्जरी की तैयारी करो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल में कुछ गार्ड्स आकर जल्दी जल्दी सारे लोगों को पीछे करने लग जाते हैं और कारपेट बिछा देते हैं, क्योंकि हमारे हीरो की एंट्री जो हो रही होती है उसे देखकर यहाँ पर लोग बातें करने लगते हैं कि वो बहुत ही पावरफुल बंदा है, मो ग्रुप कंपनी का सीईओ मिस्टर चैन। उसके बारे में रूमर है कि वो किसी भी लड़कियों के क्लोज नहीं है क्योंकि उसे लड़कियों से एलर्जी है। हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर जिया के पास आकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे कह देता है कि तुम इस बच्चे को मार नहीं सकती क्योंकि ये बच्चा मेरा है। फिर यहाँ पर जिया उसे देखती रह जाती है और इसी के साथ ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि जिया अपने डैड से मिलने घर गई हुई थी, तो वहाँ पर उसके डैड ने उसे उसकी मॉम के इलाज के पैसे देने से मना कर दिए थे और पैसे देने के लिए एक शर्त रखी थी कि अगर वो होटल जाकर क्लाइंट के साथ ड्रिंक करेगी तो ही वो उसे पैसे देंगे। जिया इस बारे में सोचकर यहाँ से जा ही रही होती है, तभी अचानक से वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को अपनी स्टेप सिस्टर के साथ रोमांस करते हुए देख लेती है और इन लोगों को चिल्लाते हुए वो अपनी सिस्टर को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हें शर्म भी नहीं आती, तुम अपने ब्रदर इन लोगों को सेड्यूस कर रही हो। तो इसकी स्टेप सिस्टर शीन कहती है कि तुम्हारी और इसकी भी शादी नहीं हुई है। फिर जिया का बॉयफ्रेंड उसके सर पे मारता है और चिल्लाता है कि तुमने आज तक मुझे अपने आप को टच नहीं करने दी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, और वो तो अगर तुम्हारे पास पैसे ना होते ना तो मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी करने के लिए हाँ भी नहीं बोलता, समझी। तो चलो अब निकल जाओ यहाँ से। फिर जिया बेचारी अपसेट होकर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे हॉस्पिटल से डॉक्टर की कॉल आती है जो कि उसे कहता है कि आपकी मॉम की 3 महीने के इलाज के पैसे ड्यू हैं, तो अगर आपने अभी भी पैसे नहीं भरे तो आपकी मॉम को वार्ड में से निकाल दिया जाएगा। जिया ये सुनते के साथ ही डॉक्टर से कहती है कि आप बस मुझे कल तक का टाइम दो, मैं कल कैसे भी करके पैसे भर दूंगी। फिर जिया सोच लेती है कि अब मुझे मेरी इज्जत मेरी मॉम की ट्रीटमेंट के आगे मायने नहीं रखती, और वो अपने डैड को मैसेज करके पूछती है कि मुझे कौन से होटल जाना है क्लाइंट से मिलने। तो इसका डैड होटल का एड्रेस सेंड करके कह देता है कि ठीक है फिर टाइम पर पहुंच जाना। जिया तो ये मैसेज पढ़ते के साथ ही यहीं पर बैठकर रोने लग जाती है और तभी इतने में जिया के पास एक छोटा सा डॉग आ जाता है, तो जिया उसके साथ खेलने लगती है और फिर इतने में यहाँ पर स्नोफॉल होने लग जाता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कार आ रही होती है जिसमें हमारा हीरो चैन बैठा होता है। वो जब कार से जाते हुए जिया को यहाँ स्नोफॉल में देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है और अपने असिस्टेंट को कार रोकने के लिए बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर जिया भी इसे टैक्सी समझ के जल्दी से बैठ जाती है और ड्राइवर को कहने लगती है होटल चलने के लिए। तो चैन का असिस्टेंट से चिल्लाने लगता है कि मेरे बॉस को लड़कियों से एलर्जी है, जल्दी उनसे दूर रहो। फिर जिया को पता लगता है कि अच्छा तो ये वही पावरफुल सीईओ मिस्टर चैन है। वो सॉरी बोलकर यहाँ से निकल के जाने वाली होती है, तो चैन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। फिर असिस्टेंट यहाँ पर सोच लगता है कि लास्ट टाइम बॉस को जब किसी लड़की ने टच करी थी तो उनकी पूरी बॉडी पे रैश हो गया था, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। फिर चैन तो यहाँ पर जिया को अपना रुमाल दे देता है और फिर जब वो होटल पहुंच जाती है तो इसे रुमाल वापस करके कार से निकल के चली जाती है। और फिर असिस्टेंट यहाँ पर चैन को बताने लगता है कि उसके अंकल के लोग यहाँ होटल में उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर उसके बाद जिया जब होटल के अंदर जाती है तो यहाँ पर वो क्लाइंट को देखकर उसे पूछती है कि मेरे डैड कहाँ पर है। यहाँ पर वो क्लाइंट पीछे से दरवाजा बंद कर लेता है और इसे बताने लगता है कि तुम्हारे डैड को कुछ काम था तो वो अब जा चुके हैं, तुम्हें मेरे पास अकेला छोड़कर। और वो उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिला देता है जिसमें उसने पहले से ड्रग मिलाया हुआ था और फिर वो यहाँ पर जिया को हैरेस करने की कोशिश करता है, पर जिया कैसे भी करके उसके सर पे मारती है और यहाँ से जल्दी से भाग जाती है। पर जिया को काफी चक्कर आ रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं कि चैन के रूम के बाहर उसका असिस्टेंट काफी ज्यादा परेशान होता है कि चैन को किसी ने ड्रग दे दिया है और उसे तो लड़कियों से एलर्जी है, तो आखिर अब ये उसे कैसे बचाएगा। इस बारे में सोचकर असिस्टेंट परेशान ही हो रहा होता है कि इतने में जिया उसके पास पहुंचकर हेल्प मांगने लगती है। तो असिस्टेंट भी जिया को जल्दी से चैन के रूम में भेज देता है और फिर चैन तो यहाँ पर जिया को देखते के साथ ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और फिर अगली सुबह होते ही चैन यहाँ पर जिया को छोड़कर बाहर चला जाता है और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि उस लड़की को 10 मिलियन का चेक दे देना, और हाँ मुझे इस लड़की से एलर्जी नहीं है तो इस लड़की के ऊपर नजर रखना। फिर जिया की जब नींद खुलती है तो उसे पता होता है कि उसने किसी बंदे के साथ यहाँ पर नाइट स्पेंड कर लिए। फिर वो सोच लेती है कि अब तो उसने क्लाइंट को गुस्सा दिला चुकी है तो उसके डैड उसे कोई पैसा नहीं देने वाले। फिर जिया को यहाँ पर चैन की घड़ी दिख जाती है और ये सोचती है कि ये इतनी महंगी वॉच है, इससे मैं कम से कम अपनी मॉम का 1 महीने का इलाज का पैसा भर दूंगी और बाकी का पैसा भरने के लिए मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगी। और फिर जिया तो बस वो घड़ी लेकर ही चली जाती है और ये 10 मिलियन का चेक यहीं पर रखा रह जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया को एक बार में वेट्रेस की जॉब मिल जाती है और तभी यहाँ पर 2 बंदे उसे परेशान करने लगते हैं
जिया उनसे बचने की कोशिश करती है और तभी इतने में उसके पेट में दुखने लगता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। वो बंदे तो डर के मारे भाग जाते हैं। इसके बाद जिया को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है, तो उसे ऐसे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। ये जानकर जिया तो शॉक रह जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जिया के ऊपर चैन का एक गार्ड नजर रख रहा होता है और वो तुरंत ही उसके असिस्टेंट को कॉल करके इस बारे में बता देता है। हम देखते हैं कि चैन यहाँ अपने ऑफिस में होता है और वो जिया और अपनी उस रात के बारे में याद ही कर रहा होता है कि इतने में असिस्टेंट यहाँ पर आकर उसे बताता है कि बॉस वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है और वो अपना अबॉर्शन करवाने जा रही है। फिर ये सुनते के साथ ही चैन अपने असिस्टेंट को कार रेडी करने के लिए बोल देता है, तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए। और फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म हो जाता है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। जिया यहाँ पर चैन से कह देती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। तो चैन कहता है कि मुझसे शादी कर लो, देखो तुम्हें पैसों की जरूरत है अपनी मॉम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और मुझे एक वाइफ की जरूरत है, तो हम दोनों एक दूसरे से जो जरूरत की चीजें वो लेंगे, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। तो जिया तो ये सुनते के साथ ही उसे मना करने लगती है कि वो पागल हो गया है, पर इतने में उसे चक्कर आता है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बताता है कि उसे प्रॉपर से खाना नहीं मिलता है, इसलिए उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है। फिर इसके बाद चैन जिया को अपने साथ घर ले आता है और यहाँ पर उसे अभी भी होश नहीं आया हुआ था। तभी यहाँ पर चैन का जो डॉक्टर फ्रेंड होता है वो उसे पूछता है कि तुझे तो लड़कियों से एलर्जी थी ना। तो चैन कहता है कि इस लड़की को छोड़कर बाकी लड़कियों से है। फिर इसका फ्रेंड बताने लगता है कि इस लड़की की कंडीशन के हिसाब से ये अपना बच्चा अबॉर्ट नहीं कर सकती, अगर ऐसा करेगी तो उसे वापस कभी कोई बच्चे नहीं होंगे। जिया ये सब सुन रही होती है और वो सोचती है कि यानी मैं फिर इसके बाद कभी मम्मी नहीं बन पाऊंगी। फिर चैन अपने फ्रेंड के यहाँ से जाने के बाद जिया से कह देता है कि सोनी की एक्टिंग करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम होश में हो और अब तुमने सब कुछ सुन ही लियो, तो अपना और अपने बेबी का ख्याल रखो। पर जिया तो इसकी बात नहीं सुनती और वो तुरंत ही उठकर यहाँ से जाने लगती है। तो चैन उसके बारे में उसे बताने लगता है कि तुम शिया फैमिली की नाजायज बेटी हो और तुम्हारी मॉम अभी भी हॉस्पिटल में है और तुम्हें उनके नेक्स्ट महीने का इलाज का पैसा जमा करना है। जिया कहती है कि क्या तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट करवाया है। तभी यहाँ पर चैन का असिस्टेंट आकर जिया को बताने लगता है कि अगर आप मिस्टर चैन के साथ 2 साल के लिए शादी करेंगी तो आपको इनकी 50% प्रॉपर्टी मिल सकती है। जिया कॉन्ट्रैक्ट देखती है कि इस बंदे की तो बिलियन की प्रॉपर्टी है और ये इतनी आसानी से मुझे 50% देने की बात कर रहा है, लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है। फिर जिया तो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और चैन तो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर इसके बाद वो यहाँ से जाते हुए अपने असिस्टेंट से बोल देता है कि तुम जाकर मेरे अंकल से बोल दो कि अब मेरा बच्चा आने वाला है। तो अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। फिर अगली सुबह जब जिया की नींद खुलती है तो यहाँ पर उसके रूम में बहुत सारी मेड्स पहुंच जाती है उसकी केयर करने के लिए और फिर थोड़ी देर बाद वो उसके लिए बहुत सारे कपड़े भी लेकर आ जाती है। और ये सब देखकर जिया सोचती है कि लगता है चैन को मेरे बच्चे की बहुत फिक्र है। मेड्स यहाँ पर जिया से कहती है कि उसे कुछ भी चाहिए रहेगा तो वो इन लोगों को बता सकती है। जिया इन लोगों को जाने का बोलती है और फिर यहाँ पर उसे उसके डैड का कॉल आता है जो कि उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही थी, तुम्हारी वजह से ऐसी मेरा इतना नुकसान हो गया, तो अब उसका भरपाई करने के लिए आज रात एक पार्टी में पहुंच जाना। ऐसा बोलकर वो उसका कॉल काट देते हैं और फिर जिया तो अपसेट होने लगती है और सोचती है कि इतने सालों से सिर्फ मेरी ग्रैंडमा ने ही मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करी है, तो अगर मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। फिर दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है। तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि जिया अपनी ग्रैंडमा के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने गई है क्योंकि वो उनकी पार्टी में जाने वाली है। ये सुनकर चैन को गुस्सा आती है और वो तुरंत ही अपनी मीटिंग कैंसिल करने के लिए बोल देता है। फिर हम यहाँ पर जिया को देखते हैं जो कि एक ज्वेलरी स्टोर पहुंचकर एक ब्रेसलेट पसंद करती है और उसका प्राइस पूछती है। तो ये स्टाफ यहाँ पर इसकी बेइज्जती करते हुए उसका प्राइस बताती है कि 50 मिलियन का है। जिया तो शॉक हो जाती है कि कितना महंगा है। स्टाफ कहती है कि जब लेने की औकात ना हो ना तो टाइम मत वेस्ट करो और निकलो यहाँ से। तो जिया भी कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं आखिर यहाँ की गेस्ट हुई, तो आपको मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। पर स्टाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये जिया को पुश कर देती है कि चलो निकलो यहाँ से। तभी जिया गिरने वाली होती है, इतने में चैन यहाँ पर आकर उसे गिरने से बचा लेता है। फिर यहाँ पर तुरंत ही स्टोर का बॉस आकर चैन को हेलो बोलने लगता है और चैन कहता है कि मेरी वाइफ को इस स्टोर में किस तरीके से ट्रीट किया गया। ये सुनते के साथ ही बॉस अपनी इस एम्प्लॉय को यहाँ से फायर कर देता है। और फिर चैन यहाँ पर जिया से पूछता है कि तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद आया था। तो ये कहती है कि पसंद तो आया लेकिन बहुत महंगा है। तो चैन कहता है कि फिर तुरंत ही इसे पैक करो, मेरी वाइफ को ये चाहिए। जिया कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी। फिर चैन यहाँ पर एक ड्रेस पसंद करता है और कहता है कि ये ड्रेस तुम्हें सूट करेगी। तो स्टोर का बॉस बताता है कि ये ड्रेस बहुत ही स्पेशल है और बेचने के लिए नहीं है। तो चैन कह देता है कि मैं इसका 1 बिलियन देने के लिए तैयार हूँ, मुझे अभी ये ड्रेस दे दो। फिर बॉस तो तुरंत मान जाता है ड्रेस को बेचने के लिए और फिर जिया ये ड्रेस ट्राई करके आती है। तो चैन यहाँ पर उसे देखते रह जाता है और फिर उसके लिए एक नेकलेस भी खरीद के उसे पहनाने वाला होता है। पर इतने में वो पूछता है कि तुमने पहले कोई पेंडेंट पहनी हुई हो। जिया बताती है कि ये जेड पेंडेंट मेरी फैमिली का दिया हुआ है तो मैं इसे नहीं उतार सकती। चैन कहता है कोई बात नहीं।
जिया कहती है कि वैसे तुमने मेरे लिए इतना ही कुछ खरीद दिए तो ये काफ़ी है, मैं अब जाती हूँ। और फिर जिया यहाँ से अपनी ग्रैंडमा की पार्टी में जाने के लिए निकल जाती है और चैन अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम इस बारे में पता करो कि इसका ये जो जेड पेंडेंट है ये कहाँ से आया है। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आप अपनी वाइफ के साथ जाएंगे नहीं, तो चैन कहता है कि नहीं, अभी जाकर उसे बुली होने दो, फिर जब मैं उसे अपनी प्रेजेंस दिखाऊंगा ना तो उसे मेरी कदर महसूस होगी। फिर हम देखते हैं कि जिया जैसे यहाँ पार्टी पे पहुंचती है तो सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं कि आखिर ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। जिया की स्टेप सिस्टर शीन उसे देखकर बहुत ही जेलस होने लगती है कि इसके पास इतने महंगे कपड़े कैसे आ गए। फिर शीन यहाँ पर जिया के पास आकर कहने लगती है कि सिस्टर तुम कहाँ पर गई हुई थी, मुझे तो लगा था कि तुम घर से भाग गई हो और वापस नहीं आओगी। और देखो अब ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है ना, तो सबसे बड़ी बेटी होने के नाते तुम्हें पहले उन्हें गिफ्ट देना चाहिए। जिया अपनी ग्रैंडमा को फिर ब्रेसलेट गिफ्ट करती है तो सभी लोग यहाँ पर देखते रह जाते हैं कि ये ब्रेसलेट तो बहुत ही महंगा है। तो शीन यहाँ पर सभी से बताने लगती है कि इसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके इलाज के तो इसके पास पैसे नहीं है, तो जरूर ये ब्रेसलेट फेक होगा। फिर जिया के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि ग्रैंडमा को तुम फेक गिफ्ट कैसे दे सकती हो। जिया कहती है कि ये फेक नहीं है, मैंने किसी से पैसे उधार लेकर ग्रैंडमा को गिफ्ट दी हूँ। इसकी सिस्टर शीन हंसने लग जाती है कि आखिर तुम्हें कौन इतने ज्यादा मिलियंस पैसे उधार देगा। फिर सभी लोग यहाँ पर जिया की बुराई करने लग जाते हैं, ये लगता है इस लड़की ने किसी रिच ओल्ड मैन को फंसाई होगी। फिर जिया के डैड से चिल्लाने लगते हैं कि क्या तुम बस इनोसेंट बनने की एक्टिंग करती हो और पीठ पीछे से गंदे काम करती हो। जिया कहती भी है कि डैड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर उसके डैड नहीं मानते और कहते हैं कि आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। फिर वो गार्ड्स को कह देते हैं इसे पकड़ने के लिए और डंडे से उसे मारने लगते हैं और पूछते हैं कि दोबारा किसी मैन को सेड्यूस करोगी। जिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं की, तो उसके डैड उसे और मारते कि तुम मानने के लिए भी तैयार नहीं हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पार्टी के बाहर कार रुकती है और चैन अपनी एंट्री मारता है और वो यहाँ पार्टी में आते के साथ ही चिल्लाने लगता है कि आप लोग की हिम्मत कैसे हुई इसे बुली करने की, और वो जल्दी से जिया को उठाता है। तभी यहाँ पर जिया का जो एक्स बॉयफ्रेंड ली होता है वो आकर चैन से कहने लगता है कि लगता है तुमने ही इसे वो फेक ज्वेलरी दी हो और तुमने ये जो कपड़े पहने होंगे जरूर ये तुमने रेंट पर लेकर आए होंगे ना। ऐसा बोलकर उसे हाथ लगाने जा रहा होता है तो असिस्टेंट जल्दी से उसका हाथ पकड़ के मोड़ता है। चैन कहता है कि लगता है तुम्हें अपने हाथ नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर जिया की ग्रैंडमा आकर चैन से पूछने लगती है कि जेंटलमैन आखिर तुम कौन हो। तभी चैन यहाँ पर बताने जा रहा होता है कि जिया जल्दी से उसे रोकती है और कहती है कि मेरी ग्रैंडमा को ना हार्ट की बीमारी है, तो अपनी आइडेंटिटी बताकर उन्हें हार्ट अटैक मत दे देना। फिर चैन यहाँ पर जिया की ग्रैंडमा से कहता है कि मैं जिया का हस्बैंड हूँ। तो ये सुनकर तो ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर जिया के डैड उसे कहने लगते हैं आखिर तुमने शादी कब कर ली। तभी चैन यहाँ पर अपने असिस्टेंट को बोलकर अपनी तरफ से यहाँ पर गिफ्ट मंगवाता है जो कि सोने की मूर्ति होती है, जिसे देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा महंगी है, जो वो ग्रैंड माँ के बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट में दे रहा होता है। फिर जिया की ग्रैंड माँ तो बड़ी खुश होने लगती है कि तुमने कितना अच्छा हस्बैंड ढूंढ लियो जो फैमिली की इतनी हेल्प कर रहा है। और फिर ग्रैंड माँ इस खुशी में जिया के हाथ में फैमिली का वो कीमती जेड ब्रेसलेट पहना देती है, जिसे देखकर शीन को बहुत ही गुस्सा आती है। और फिर शीन यहाँ पर आकर कहने लगती है कि सिस्टर मैं आपकी शादी की खुशी में आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ, और उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और कहती है कि मैंने जानबूझ के नहीं करी। जिया के डैड और शीन यहाँ पर मिले हुए होते हैं और दोनों इशारा करते हैं कि जिया के कपड़े अब गंदे हो गए तो उसे ऊपर रूम में जाना चाहिए चेंज करने के लिए। फिर जिया जैसी ऊपर जाती है तो यहाँ पर जो वेटर होता है वो उसे बेहोश कर देता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शीन को यहाँ पर मेड आकर बता देती है कि जिया को वो लोग ने बेहोश कर दिए। यहाँ पर चैन को फिक्र होने लगती है कि जिया अभी तक आई क्यों नहीं, तो वो अपने असिस्टेंट को पता लगाने के लिए बोलता है और फिर चैन ऑर्डर दे देता है कि इस पूरी जगह को सील कर दो। फिर यहाँ पर उसके बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और सभी लोगों को घेर लेते हैं कि कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। और फिर जिया के डैड चैन को चिल्लाने लगते हैं कि ये हमारी फैमिली की इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी है, तुम इसे खराब कैसे कर सकते हो। चैन कहता है कि मैं सिर्फ 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर अभी इसी वक्त तुमने मेरी वाइफ को यहाँ पर नहीं लाए ना तो फिर मैं ये पार्टी होने नहीं दूंगा। तो जिया के डैडी से चिल्लाते हैं कि तुम हो कौन और अपने आप को समझते क्या हो जो हम तुमसे डरेंगे। यहाँ पे ग्रैंडमा इन्हें थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अपनी आंखें खोल कर देखो, क्या तुम्हें उसके हाथ में वो रिंग नहीं दिख रही है और तुम्हें पता नहीं लगा कि वो कौन है। फिर जिया के डैड को भी ये देखने के बाद पता लग जाता है कि वो मिस्टर चैन है और चैन यहाँ पर कह देता है कि अगर मेरी वाइफ नहीं मिली ना तो तुम लोगों की जान जाएगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये वेटर ने जिया को पकड़ के रखा होता है और जिया जैसी होश में आ जाती है तो वो कहता है कि बहुत अच्छी बात है, तुम होश में आ गई हो तो ज्यादा मजा आने वाला है। फिर हम यहाँ पार्टी में देखते हैं कि चैन बैठा होता है और सभी लोगों से जवाब देने के लिए खड़े होते हैं। जिया के डैड कहते हैं कि जिया तो ऊपर ड्रेस चेंज करने के लिए गई थी और हमें नहीं पता है कि वो कहाँ गई। चैन कहता है कि अच्छा तो ऐसे नहीं बताओगे। फिर ये ऑर्डर देता है कि इन लोगों के हाथ तोड़ो। गार्ड्स यहाँ पर इन लोगों को मारने लग जाते हैं तो शीन तो डर जाती है और चैन से बता देती है कि मैंने ही उसे रूम में लॉक करवाई हूँ। ये सुनते के साथ ही चैन ढूंढने के लिए जाता है पर रूम में तो वो होती नहीं है। तो ये देखने के बाद वो इसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की। ये कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोली हूँ, मैंने तो उसे रूम में ही लॉक करने का ऑर्डर दी थी।
और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। फिर चैन अपने सभी गार्ड्स को जिया को ढूंढने के लिए बोल देता है और तभी इतने में एक रूम में से चैन को जिया की आवाज आती है जो कि उसे हेल्प के लिए आवाज दे रही थी। फिर हम देखते हैं कि वेटर यहाँ पर जिया को हैरेस करने की कोशिश करता है और तभी इतने में चैन यहाँ पर पहुंच जाता है जिया को बचाने के लिए और वो इस बंदे को खूब मारता है और फिर वो जल्दी से जिया की रस्सी खोलते हुए उसे उठा लेता है और तभी यहाँ पर उसके गार्ड्स यहाँ पर जिया की स्टेप सिस्टर और उसके डैड को पकड़ कर ले आते हैं और चैन उनसे कह देता है कि जिया मेरी वाइफ है और इसके पीछे पूरी मो फैमिली है और अब मैं आपकी फैमिली के साथ सारे रिश्ते कट कर रहा हूँ, तो अगर आपने दोबारा मेरी वाइफ को कभी परेशान किया ना तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो यहाँ से जिया को उठा के लेके चला जाता है। फिर शिन को जिया से बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है कि आखिर ऐसे कैसे जिया को इतना अमीर बंदा मिल गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया यहाँ बैठी हुई होती है, तभी इतने में चैन उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और जैसे ही वो उसे टच करता है तो ये डर जाती है। चैन कहता है कि ये लो याद से मेडिसिन लगा लेना और वो जाने लगता है तो ये जल्दी से उसे रोकती है। तो चैन यहाँ पर उसे बताता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना तो फ्यूचर में तुम और भी खतरे में पड़ सकती हो। तो ये कहती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। चैन कहता है कि तुम्हारे पास मेरा बेबी है तो आखिर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो किसके साथ रहोगी। फिर जिया के पेट में से भूख की आवाज आने लगती है तो चैन कहता है कि तुम्हें भूख लगी है तो फिर मैं रुको कुछ बनाता हूँ। फिर चैन किचन में चला जाता है कुकिंग करने के लिए और जिया यहाँ पर झाँक कर उसे देखने लगती है और कहती है कि तुम बनाओगे। तो चैन कहता है कि इतनी रात हो गई है तो शेफ भी अब सो चुका है और मैं ऐसे टाइप का पर्सन नहीं हूँ कि किसी की नींद खराब करूंगा, और या तुम सोचती हो ऐसा कि मैं किसी की नींद खराब करने वाला हूँ। फिर ये जल्दी से उसे नूडल्स बना के दे देता है और जिया टेस्ट करते के साथ ही उसकी तारीफ करती है कि वो तो सच में कुकिंग कर लेता है। फिर जिया को ऐसे खुशी खुशी खाता हुआ देखकर चैन यहाँ पर उसका मुंह भी साफ करने लगता है और फिर जिया बहुत ही शाय फील करती है और जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है और फिर चैन यहाँ पर जिया के बचे हुए नूडल्स खाने लगता है। तभी इतने में हाउसकीपर आकर ये देखकर शॉक होता है और वो यहाँ पर चैन को बताने लगता है कि जिया के कुछ डिजाइन है जो कि उसे मिले। फिर इसके बाद चैन यहाँ रूम में आ जाता है और जिया को हक करते हुए सोने लगता है। वो उससे दूर करने लगती है तो ये कहता है कि अगर तुम हिलोगी ना तो फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि ऐसे ही सो जाओ। जिया सोचती है कि वैसे तो ये बहुत ही खतरनाक बंदा है लेकिन इसके साथ रहकर मुझे इतना सेफ फील हो रहा है और फिर जिया भी यहाँ पर सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ही साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं और चैन जिया को कोई भी अच्छी अच्छी चीजें खाने नहीं दे रहा होता है और वो कहता है कि डॉक्टर का ऑर्डर है कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए लाइट चीजें खानी है। फिर जिया को ना चाहते हुए भी सिर्फ नॉर्मल सी खिचड़ी खानी पड़ती है और वो गुस्से में यहाँ पर आवाज करते हुए खाती है। तो यहाँ पर हाउसकीपर ये सब देखकर सोचता है कि मिस्टर चैन तो बिल्कुल भी आवाज पसंद नहीं करते हैं लेकिन वो अपनी वाइफ के सारे नखरे झेल रहे हैं। फिर चैन यहाँ पर जिया को बताता है कि जिस कटोरे को तुम इस तरीके से ट्रीट कर रही हो ना वो पूरे 6 मिलियन का है। ये बोलकर वो चला जाता है और जिया तो शॉक रह जाती है कि इतना महंगा कैसे हो सकता है। फिर इसके बाद चैन अपने रूम में बैठकर वीडियो मीटिंग अटेंड कर रहा होता है और तभी वो विंडो से झाँक कर जिया को झूला झूलते हुए देखकर खुश होने लगता है और कहता है कि वैसे तो वो प्रेग्नेंट है लेकिन ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो खुद बेबी है। फिर वो तुरंत ही अपनी वीडियो मीटिंग बंद करता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरी वाइफ को सरप्राइज दिखाने के लिए लेकर जाओ। फिर यहाँ पर सर्वेंट जिया को लेकर जाता है और जिया बहुत सारी पेंटिंग्स देखती है और फिर वो स्केच बनाने लग जाती है। तभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और बताता है कि ये स्टूडियो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया हूँ। तो जिया तो इसे देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम कब आए। फिर वो अपनी ड्राइंग छुपाने लगती है तो ये कहता है कि मैंने सुना कि तुमने कॉलेज में ज्वेलरी डिजाइन स्टडी करी हो, तो ये बताओ कि ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करना चाहती हो। जिया कुछ नहीं बोलती है तो ये कहता है कि अब तुम्हें डिजाइन इतनी पसंद है तो तुम्हारा जब मन करे तुम यहाँ पर आ सकती हो। तो ये कहती है कि क्या सच्ची, फिर तो मैं क्या यहाँ की पेंटिंग भी टच कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स। जिया सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है तो ये देखकर चैन को भी अच्छा लगता है। फिर इतने में यहाँ पर जिया को उसकी फ्रेंड यू की कॉल आती है और वो इसे बताती है कि तुम्हारा डिजाइन अप्रूव हो गया है और तुम्हें कंपनी से इंटरव्यू की कॉल आई है। फिर ये सुनकर जिया इतनी खुश हो जाती है कि जल्दी से चैन को भी हक कर लेती है और उसे बताने लग जाती है और फिर उसे दूर होकर कहती है कि सॉरी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। एक्चुअली मेरी मॉम भी चाहती थी ना कि मैं एक डिजाइनर बनूं और अब मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हो गई। चैन मन में सोचने लगता है कि पहले तो मैं नहीं चाह रहा था कि ये ऐसी हालत में जॉब करने जाए लेकिन अब ये इतनी खुश है तो मैं इसे जॉब करने दूंगा लेकिन अपनी कंपनी में। फिर चैन कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। तो जिया कहती है कि नहीं मैं अकेले चली जाऊंगी। तो ये मान जाता है। और पर फिर हम देखते हैं कि चैन अपने असिस्टेंट को बोलकर उसकी कार का पीछा करवा रहा होता है और असिस्टेंट कहता है कि बॉस आखिर हम आपकी वाइफ को सीक्रेटली फॉलो क्यों कर रहे हैं। चैन कहता है कि चुप बैठो और मेरी वाइफ को फॉलो करो। फिर चैन देखता है कि जिया वॉक करते हुए जा रही है और उसे मारने के लिए एक कार तेजी में आ रही है। फिर ये अपने असिस्टेंट को तेजी में कार चलाने के लिए बोलता है और वो कार को बीच में ले आता है और इस तरीके से वो जिया को हिट होने से बचा लेता है और उसे सर में थोड़ी चोट लग जाती है। उसका असिस्टेंट जल्दी से जाकर उस बंदे को पकड़ता है जो कि यहाँ पर उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रहा था और फिर चैन यहाँ पर उस बंदे को लेकर यहाँ पर अपने अंकल के पास पहुँचता है
और उन्हें चिल्लाता है कि मुझे पता था कि जरूर आपने इस गुंडे को मेरी वाइफ को मारने के लिए भेजा ना, आपकी हिम्मत कैसे हुई। चैन अपने अंकल को धमकी दे देता है कि दोबारा मेरी वाइफ को हाथ लगाने का सोचना भी मत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर चैन के यहाँ से जाने के बाद उसके अंकल बहुत ही गुस्सा होते हैं और वो सोच लेते हैं कि इसी रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उन्हें कभी फैमिली का हेड बनने ही नहीं देगा। और अब तो इसके अंकल को यहाँ पर उसकी वीकनेस पता लग जाती है। दूसरी तरफ चैन का अस्टिन यहाँ पर उसे कहने लगता है कि बॉस, आपके अंकल तो बस फैमिली का हेड बनने के लिए आपके साथ ये सब कर रहे हैं। फिर चैन को अपनी चोट की वजह से दर्द होने लगता है और वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को बुलवा कर अपना ट्रीटमेंट करवाता है। इसका फ्रेंड कहता है कि मैंने नॉर्मल बैंडेज तो कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। चैन कहता है कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मुझे तुरंत ही अभी कंपनी जाना होगा। फिर इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड की कंपनी में पहुंचती है और वो इसे अपने साथ इंटरव्यू के लिए लेके जाने लगती है। तभी ये दोनों जो एलिवेटर में आते हैं तो इसकी फ्रेंड कहती है कि ये तो सीईओ का एलिवेटर है, लास्ट टाइम एक लड़की यहाँ पर आ गई थी तो उन्होंने उसे फायर करवा दिया था। तो जिया ये सुनने के बाद पूछती है कि क्या तुम्हारे बॉस बहुत ही गुस्से वाले? तो ये कहती है कि मिस्टर चैन को लड़कियों से एलर्जी है और वो बहुत ही मिस्टीरियस रहते हैं, किसी ने भी उन्हें देखा नहीं है। तो ये सुनने के बाद जिया सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चैन की कंपनी है। फिर जिया की फ्रेंड उसे इंटरव्यू के लिए लेके जा रही होती है कि इतने में उसे मैसेज आता है कि बॉस यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि बॉस तो कभी आते नहीं थे, तो आज उन्हें क्या हो गया। जिया कहती है कि तुम जल्दी से जाओ, नहीं तो तुम मेरी वजह से फंस जाओगी। फिर इसकी फ्रेंड यहाँ से चली जाती है और फिर जिया जैसे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए पहुंचती है तो वो गलती से अपने डिजाइन की जगह अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दे देती है। तो इसकी इंटरव्यूअर ये देख लेती है और कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिया सोचती है कि अरे मुझसे गलती हो गई। फिर ये इंटरव्यूअर तो उसे कोई सवाल भी नहीं करती और तुरंत ही उसे कह देती है कि उसे यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी। तो जिया कहती है कि अभी तो आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन भी नहीं करे, तो आखिर ऐसे कैसे आप मुझे निकाल सकते हैं। फिर इंटरव्यू जिया पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है कि देखो मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मुझे वैसे भी प्रेसिडेंट से मिलने जाना है। फिर हम देखते हैं कि चैन जैसे यहाँ कंपनी में आता है तो सभी लोग उसका वेलकम करते हैं और तभी चैन इंटरव्यू रूम के बारे में पूछता है और तभी उसे वहाँ से आवाज आने लगती है कि कैसे इंटरव्यूअर जिया को चिल्ला रही है। जिया उस इंटरव्यू से कहती है कि पहले आप मेरा डिजाइन तो देख लो, फिर आप मुझे यहाँ से निकालना। पर ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और उल्टा जिया को यहाँ से पुश भी कर देती है यहाँ से निकालने के लिए। तभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और जिया को गिरने से बचा लेता है और ये इंटरव्यूअर कहती है कि तुम हो कौन और कंपनी में ऐसे कैसे घुसा है। तो अस्टिन कहने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ये हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट है। फिर सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि ये मिस्टर चैन है। चैन यहाँ पर इससे चिल्लाता है कि इस लड़की के डिजाइन बहुत ही अच्छे हैं और इसने अपना फर्स्ट राउंड बहुत ही अच्छे से क्लियर करी है, तो आखिर तुम उसे ऐसे कैसे निकालते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी में अपनी पावर का गलत यूज करने की। फिर ये इंटरव्यूअर तुरंत ही जिया से माफी मांगने लगती है और कहती है कि अभी वो उसका इंटरव्यू लेगी। तो यहाँ पर चैन मना कर देता है कि रहने दो जिया, तुम मेरे ऑफिस में चलो, मैं पर्सनली तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। ये सुनकर तो जिया भी शॉक हो जाती है कि ये क्या कह रहा है। फिर चैन के यहाँ से जाते ही जिया की फ्रेंड उसे पूछने लगती है कि क्या तुम बॉस को जानती हो। जिया मन में सोचती है कि अगर यहाँ पर सभी को पता लग गया कि मैं चैन को जानती हूँ तो फिर तो मैं यहाँ पर ठीक से काम ही नहीं कर पाऊंगी। फिर ये कहती कि बिल्कुल भी नहीं। फिर असिस्टेंट यहाँ पर जिया को कहने लगता है कि आप बॉस के ऑफिस में चलो। फिर यहाँ पर ये जो इंटरव्यूअर होती है इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि ये पहले दिन ही कंपनी में आकर बॉस को सेड्यूस कर रही है, मैं इस लड़की को सबक सिखाऊंगी। फिर इसके बाद जिया यहाँ पर डरते हुए चैन के ऑफिस में पहुंचती है कि कहीं उसे कोई देख न ले। ये कहता है कि उधर खड़ी क्या हो, चलो जल्दी से अंदर आओ। फिर ये उसे उठा भी लेता है, तो कहती है कि उतारो मुझे। में यहाँ पर अस्टिन आ जाता है इन लोग के लिए नाश्ता वगैरह लेकर और फिर चैन तो यहाँ पर जिया की बहुत ही केयर कर रहा होता है और ये सब देखकर अस्टिन सोचता है कि बॉस के लिए मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ लेकिन बॉस ने आज तक मुझे इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया। जिया कहती है कि देखो मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ। तो ये कहता है कि मुझे डर है कि तुम थक गई होंगी इसलिए अच्छे से रेस्ट कर लो। जिया कहती है कि नहीं, मुझे काम करने जाना है, नहीं तो कोई हमें देखेगा तो गलत समझ लेगा। फिर वो जाने लगती है और चैन इसका हाथ पकड़ के रोकने लगता है और फिर वो हाथ दुखने की एक्टिंग करता है। तो जिया रुक जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। फिर इतने में यहाँ पर चैन का डॉक्टर फ्रेंड आया होता है और वो जिया को देखकर खुश हो जाता है कि अच्छा सिस्टर इन लॉ भी यहाँ पर है, तो फिर ठीक है, मुझे करने की क्या जरूरत है, सिस्टर इन लॉ आप ही हेल्प कर दो चैन का बैंडेज चेंज करने में। फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि हाँ आपको ही करना चाहिए, आपकी वजह से ही अभी बॉस को चोट आई है। तो जिया मान जाती है और कहती है कि चलो बैठो। फिर जिया यहाँ पर उसे अच्छे से बैंडेज वगैरह कर देती है और कहती है कि देखो अब मैंने एक और चीज़ तुम्हारे लिए करी हूँ तो तुम्हें मुझे एक चीज़ प्रॉमिस करनी चाहिए। वो कहता है कि बोलो। जिया कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर किसी को भी पता चले कि मुझे कनेक्शन से जॉब मिली है, इसलिए तुम हमारे रिलेशनशिप को यहाँ पर एक्सपोज नहीं कर सकते हो। चैन कहता है कि अच्छा तो मेरे साथ नाम जोड़कर तुम्हें एम्बेरस फील हो रहा है। तभी ये सुनकर चैन का फ्रेंड हंसने लग जाता है। फिर जिया बताने लगती है कि मैंने कंपनी के आसपास एक घर रेंट पर ली थी तो मैं अब सोच रही हूँ कि अब से मैं वहीं पर रहूंगी। तो ये सुनते के साथ ही चैन यहाँ पर जिया को क्लोज करते हुए कहता है कि तुम मुझसे सेपरेट होना चाहती हो। जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है,
तुम्हारा घर कंपनी से इतना ज़्यादा दूर है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि कंपनी के पास वाले घर पे रहना मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा, ताकि कंपनी में आने जाने में मुझे आसानी हो। चैन यहाँ पर इसके लिए मना करने लगता है तो इसका फ्रेंड कहता है कि ये अच्छा आइडिया है और वो उसे साइड में लेके जाता है बात करने। फिर चैन का फ्रेंड उसे समझाता है कि अभी तेरे अंकल को सिस्टर इन लॉ के बारे में पता लग गया है, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सिस्टर इन लॉ ने पहले ही घर ले लिए, तो तुम दोनों कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रहोगे तो ही सेफ रह पाओगे, और तब तक के लिए मैं तेरे अंकल के सारे लोगों से निपटता हूँ और फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर चैन को ये आइडिया पसंद आता है और ये जिया की बात मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिया की जब ऑफिस से छुट्टी होती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है कि मैंने आधा घंटे पहले छुट्टी ले ली ताकि चैन यहाँ पर मुझे पिक करने के लिए ना पहुँच जाए। तभी इतने में चैन यहाँ पर कार लेकर आ जाता है और कहता है कि चलो जल्दी से बैठ जाओ। तो जिया कहती है कि कंपनी के कोई भी लोग देख लेंगे तो मैंने बोली थी ना कि हमारी रिलेशनशिप को तुम्हें एक्सपोज नहीं करना है। तो ये कहता है कि इस वजह से तो मैं 1 मीटर दूर की जगह पर आया हूँ, इसलिए अगर अभी तुम कार में नहीं बैठोगी तो फिर मैं नहीं जानता कि एम्प्लॉयज़ हमें क्या करते हुए देखेंगे। जिया मान जाती है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। फिर चैन इसे हॉस्पिटल के सामने ले आता है और जिया कहती है कि जाओ अब तुम अपना काम करो, मैं हॉस्पिटल में अकेली चली जाऊंगी। फिर उसके जाते ही चैन देखता है कि वो अपना जेट पेंडेंट तो भूल गई। फिर ये अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि जेट पेंडेंट के बारे में अभी क्या पता चला। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस अभी भी चेकिंग चालू है। फिर हम देखते हैं कि जिया को उसकी मॉम का डॉक्टर एक डॉक्टर के बारे में बताता है जो कि चाइनीज़ मेडिसिन में बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं और वो ही उसकी मॉम को ठीक कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जिया को इस बारे में बता देता है कि फिर इस ट्रीटमेंट का खर्चा ज़्यादा जाएगा। जिया कहती है कि आप इसकी फिक्र मत करो, आप बस जल्दी से जल्दी उस चाइनीज़ मेडिसिन एक्सपर्ट को ढूंढ लो मेरी मॉम को ठीक करने के लिए। फिर डॉक्टर जैसे ही इस बारे में बात करते हुए बाहर जा रहा होता है तभी चैन इसे देख रहा होता है और वो तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करके कह देता है कि जिया की मॉम को एक अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाओ और वहाँ पर उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाओ। और फिर चैन अंदर जाता है और जिया को उसका जेट पेंडेंट दिखाता है और बताता है कि तुम कार में भूल गई थी। तो जिया बहुत ही खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ तुम्हें मिल गया। फिर यहाँ पर चैन से पूछने लगता है कि तुम्हारा रेंट वाला घर कहाँ पर है, अब ये मत कहना कि तुम मुझसे सेपरेट होकर रहना चाहती हो। जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तो डर है कि उल्टा तुम वहाँ पे नहीं रह पाओगे। फिर इसके बाद ये लोग उस बिल्डिंग के बाहर पहुँचते हैं और चैन ये बिल्डिंग का हाल देखकर कहता है कि इसमें तो लिफ्ट भी नहीं है, अगर किसी को पता चलेगा कि मेरी वाइफ ये बिल्डिंग में रह रही है तो वो लोग समझेंगे कि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ। ये पूछता है कि बताओ घर कौन से फ्लोर पर है, तो ये कहती है कि टॉप फ्लोर पर है। फिर चैन तो यहाँ पर जिया को उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे चलने नहीं दूंगा और वो उसे उठा के लेके जाता है। फिर घर पहुँचने के बाद चैन अपने असिस्टेंट को यहाँ का एड्रेस देते हुए कुछ सामान डिलीवर करने के लिए बोल देता है और फिर वो जिया को क्लीनिंग करते हुए देख कर कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं करता हूँ। तो जिया उसे एप्रन देने लगती है और कहती है कि इसे पहनो फिर ही मैं तुम्हें काम करने दूंगी, नहीं तो फिर मैं करूंगी। तो फिर चैन ये पहनने के लिए मान जाता है। इसके बाद जब असिस्टेंट यहाँ पर सामान लेकर पहुँचता है तो वो चैन को ऐसे एप्रन पहना हुआ देख कर हंसने लगता है और काफी शौक भी होता है कि बॉस तो शादी के बाद कितने बदल चुके हैं। और ये सब देखकर जिया को तो बहुत ही मजा आ रही होती है। तभी अचानक से चैन इसके क्लोज जाने लगता है। ये कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, चोट लगी है फिर भी ऐसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं। चैन कहता है कि एक्चुअल में ना मुझे शावर लेने जाना है, लेकिन क्योंकि मुझे चोट लगी है तो अब मैं खुद तो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब तुम मेरी हेल्प करोगी। फिर जिया यहाँ पर भीगे कपड़े से इसे पोंछने के लिए आती है और तभी वो इसकी बॉडी तो देखती रह जाती है और फिर वो उसके चोट का निशान देखकर पूछती है कि ये क्या है। तो चैन बताता है कि 11 साल पहले मुझे यहाँ पर गोली लगी थी, ये उसका निशान है। फिर जिया सोचने लग जाती है कि ये जो पावर और पैसा आज उसके पास है ये उसने मेहनत से अर्न किया है। चैन पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। जिया कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर थे, क्या उन्होंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया। तो ये बता देता है कि जब मैं छोटा था तो वो तभी मर गए और मन में सोचता है कि मेरे पेरेंट्स को उन्होंने मारा है जो प्रॉपर्टी के लिए मेरे पीछे अभी भी पड़े। फिर ये इसकी आंखें छुपाने लगता है कि तुम मुझे ऐसे तरस भरी नजरों से मत देखो। तभी जल्दी से उसे हक कर लेती है और कहती है कि पुरानी चीजें अब बीत चुकी है। वैसे तो मुझे नहीं पता कि तुमने पास्ट में क्या फेस करे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा दुख शेयर करना चाहूंगी। ये कहता है कि तुम इन सब की फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिया कहती है कि देखो मैं इतनी भी वीक नहीं हूँ, तो तुम मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, तो चलो अब बैठ जाओ, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया अपने ऑफिस में होती है और तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारा ये जो बेबी है ये क्या ली का है। तो जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, उसका और मेरा तो कब का ब्रेकअप हो चुका था। अब तभी इतने में यहाँ पर जिया की सुपरवाइजर आ जाती है और वो यहाँ पर उसे बहुत सारा काम देने लगती है और साथ ही साथ सभी ऑफिस में लोगों के लिए कॉफी भी लाने बोलती है। तभी इतने में हम देखते हैं कि चैन अपने असिस्टेंट के साथ यहीं पर आ रहा होता है और असिस्टेंट को बहुत ही गुस्सा आने लगती है और ये कहता है कि रुको बॉस, मैं अभी इन लोग से डील करके आता हूँ कि आपकी वाइफ को कैसे बुली कर सकते हैं। तो चैन इसे रोक लेता है क्योंकि वो याद करता है कि कल ही जिया ने उससे बोली थी कि वो वीक नहीं है जितना वो समझ रहा है। ये असिस्टेंट से कह देता है कि रहने दो, कुछ मत करो, जिया के लिए इस चीज को हैंडल कर लेगी। फिर हम देखते हैं कि जिया सभी को कॉफी देने के लिए डिलीवरी ऑर्डर कर लेती है और साथ ही वो इस फाइल को भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट करके दे देती है। तो ये सुपरवाइजर तो शॉक रह जाती है
कि वो जिया से ओवर टाइम वर्क करवाने वाली थी, लेकिन ये क्या, उसने सारा काम पहले ही कर दी। जिया कहती है कि अब तो मेरी काम की छुट्टी हो गई ना, और बाय बोलकर चली जाती है। फिर ये सुपरवाइजर को बहुत ही गुस्सा आती है कि आखिर ऐसे कैसे ये मुझसे बच गई। फिर उसके बाद जिया को यहाँ पे डॉक्टर की कॉल आती है कि उस चाइनीज मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर के बारे में पता लग गया है, और वो उसे एक जगह का एड्रेस बता देता है कि वहाँ पर वो बाद में उसे मिल जाएगा। फिर जिया यहाँ पर पहुँचती है तो इसे बिना मेंबरशिप कार्ड के यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती। तो जिया देखती है कि जो लोग यहाँ पे तैयार होके जा रहे हैं वो लोग को अंदर आने मिल रहा है, तो ये अच्छे से तैयार होकर यहाँ पे पहुँच जाती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड इसे अंदर जाने दे देता है। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और ये लोग उसे पूछ रहे होते हैं कि सिस्टर इन लॉ आखिर कौन है। तो चैन यहाँ पर जिया की इन्फॉर्मेशन के बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं बता रहा होता है ताकि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो। फिर जिया जैसे यहाँ पर पहुँचती है तो वेटर उसे रोकने लगता है कि कोई सर्विस वाली लड़की की जरूरत नहीं है अंदर जाने की। तभी अस्टिन यहाँ पर जिया को झांकते हुए देख लेता है और इस बारे में चैन को बता देता है कि बॉस आपकी वाइफ यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर जिया वेटर को मनाने लगती है कि प्लीज मुझे अंदर जाने दे दो, मुझे जरूरी काम है, पर ये उसे फिर भी जाने नहीं देता और तभी इतने में चैन बाहर आ जाता है। इसे देखकर जिया सोचती है कि मैं इससे ड्रेसअप होकर आई हूँ तो आखिर मैं अब इसे क्या बोलूंगी। फिर जिया यहाँ पे नाटक करने लग जाती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ पर हो, वैसे तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए थे। और फिर ये सोच लगती है कि वैसे तो वो चाइनीज एक्सपर्ट मेडिसिन डॉक्टर भी यहाँ पर है, तो क्या ये उसे जानता है। फिर जिया से पूछ लेती है कि क्या तुम किसी मेडिसिन एक्सपर्ट को जानते हो, तो ये बता देता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अंदर चलने से पहले तुम अपना मेकअप रिमूव करोगी। फिर चैन जिया को लेकर अंदर पहुँचता है और अपने फ्रेंड से मिलवा देता है कि ये लो तुम लोग की सिस्टर इन लो। फिर जिया सोचने लगती है कि यहाँ पर क्या ये मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए कराया था। यहाँ पर चैन के सभी फ्रेंड्स जिया को हेलो बोलने लगते हैं और फिर जिया ऐसी कहती है कि वो मेडिसिन एक्सपर्ट कहाँ पर है, तो कहता है कि तुमने अभी तक पहचानी नहीं। फिर ये सुनने के बाद जिया को समझ आता है कि चैन का जो डॉक्टर फ्रेंड है यानी वही वो मेडिसिन एक्सपर्ट है। फिर ये उसे कहने लगती है कि प्लीज तुम मेरे साथ चलो और तुम ही मेरी मॉम को बचा सकते हो। चैन का फ्रेंड ये सुनते के साथ तुरंत ही मान जाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं भी बोलती ना तो भी मैं उनका ट्रीटमेंट जरूर करता, क्योंकि तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट करने के लिए चैन ने मुझे 500 मिलियन दिए। ये जानने के बाद जिया तो सोचने लग जाती है कि ये मेरी मॉम को ठीक करने के लिए अपने डॉक्टर फ्रेंड को इतने सारे पैसे दे चुका है। फिर चैन जिया से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, तो वो कहती है कि नहीं, कंपनी में अभी बहुत सारे काम बचे हैं तो मुझे अपना काम करने जाना है। फिर दोनों ही कंपनी पहुँचते हैं और यहाँ पर जिया जल्दी से पब्लिक वाली लिफ्ट में जाने लगती है, तो ये उससे आवाज़ देता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ चलो। तो जिया एक्टिंग करने लग जाती है कि बॉस आपके साथ सीईओ वाली लिफ्ट में जाना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। ऐसा बोलकर वो सभी को सुना रही होती है ताकि कुछ लोग गलत ना समझे। चैन से कहता है कि अगर तुम अभी हिलोगी ना तो फिर मैं तुम्हें किस कर लूंगा और फिर सभी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता लग जाएगा। तो जिया मान जाती है इसके साथ एलिवेटर में जाने के लिए और तभी इतने में इसकी जो वो सुपरवाइजर होती है वो तुरंत ही इसका फोटो ले लेती है और किसी को भेजने लगती है कि ये बहुत ही शेमलेस लड़की है, प्रेग्नेंट होने की हालत में भी बॉस को इस तरीके से सेड्यूस कर रही है। फिर हम देखते हैं कि जिया को देखकर कंपनी के सभी एम्प्लॉयज उसके बारे में बुराई करने लगते हैं क्योंकि उस सुपरवाइजर ने इसकी फोटो को कंपनी के ग्रुप में पोस्ट कर दी होती है और उसके बारे में सारी बुराई लिखी होती है। जिया भी ये देख लेती है और सभी को कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। तो वो सुपरवाइजर यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम बता सकती हो कि तुम्हारा प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशन है और आखिर तुम दोनों इतना ज्यादा क्लोज क्यों होते हो। जिया सोचती है कि अगर मैं एक्सपोज हो गई तो क्या मेरी वजह से उसे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर वो इन लोगों से कह देती है कि मैं बाहर जाकर थोड़ा शांत होना चाहती हूँ। फिर जैसे वो जाने लगती है तो सामने चैन आया होता है और उसे देखकर सभी डर जाते हैं और फिर चैन यहाँ पर इसे बता देता है कि जिया मेरी लीगल वाइफ है और इसका जो बेबी है ना वो भी मेरा ही है और मेरी वाइफ को लो प्रोफाइल में रहना पसंद है, इसलिए मुझे उसने अपनी आइडेंटिटी बताने से मना करी थी, लेकिन अगर मेरी वाइफ को तुम लोग इस तरीके से बुली करोगे तो मैं सेकंड लेने वाला हूँ। और फिर चैन यहाँ से जिया को लेके जाने लगता है और असिस्टेंट से कह देता है कि इन लोगों का मुंह बंद करवा दो। फिर जिया घर आने के बाद सोचने लगती है कि मैंने आज उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी पर फिर भी वो मुझ पर गुस्सा नहीं हुआ और उसने तो उल्टा मेरी मॉम को ठीक करवाने के लिए डॉक्टर का भी अरेंजमेंट किया। क्या इसका ये मतलब है कि वो भी मुझे लाइक करता है। तभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। जिया उससे पूछ लेती है कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों और आखिर तुम आज गुस्सा भी नहीं हुए। तो वो जल्दी से उसे किस कर लेता है और कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। चैन इसे समझा देता है कि तुम्हें इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ शावर लो। फिर हम देखते हैं कि जिया का शावर लेकर हो जाता है और वो देखती है कि वो अपना नाइट ड्रेस तो भूल गई है, तो वो चैन को आवाज देती है और वो उसे ड्रेस देने में हेल्प करता है। और फिर नेक्स्ट डे चैन अपने ऑफिस में होता है और वो अपने असिस्टेंट को बोलकर जिया की मॉम की सर्जरी अच्छे से करवाने के लिए अरेंजमेंट वगैरह कर देता है। तभी इतने में जिया यहाँ पर पहुंच जाती है और उसे मनाने लगती है कि उसे आने वाली डिजाइन कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है। पहले तो चैन मना कर रहा होता है पर जिया के इतना मनाने पर वो मान जाता है।
और तभी अस्टिन कहता है कि इस डिज़ाइन कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए उसके पास पूरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जी अपसेट हो जाती है और फिर चैन यहाँ पर उसकी हेल्प कर ही देता है कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। फिर वो मेहनत करके अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लेती है और यहाँ पर चैन उसे ओवर टाइम काम करता हुआ देखकर पिक करने आता है। फिर दोनों ही साथ में चले जाते हैं और तभी यहाँ पर जिया की सुपरवाइजर उससे बदला लेने के लिए उसका डिज़ाइन खराब करने पहुंच जाती है। और फिर नेक्स्ट डे जब कंपटीशन वाला दिन आ जाता है तो जिया को पता लगता है कि उसकी ज्वेलरी किसी ने तोड़ दिया। चैन तुरंत ही सीसीटीवी चेक करके उस पर्सन को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है जिसने ये चीज खराब किया। फिर जिया फिक्र करने लगती है तो चैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम कंपनी की इमेज खराब नहीं होने देंगे। ये कहती है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है। और फिर जिया इस डिज़ाइन को दूसरे डिज़ाइन में बदल देती है और फिर जब वो स्टेज पर आकर अपनी डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करती है तो सभी को बहुत ही पसंद आता है और वो ये कॉम्पिटिशन जीत जाती है और वो चैन की कंपनी की इमेज भी खराब होने से बचा लेती है और अल्ट्रा उसका बहुत ही नाम होता है। फिर एक बहुत ही फेमस बंदा यहाँ पर जिया को अवार्ड देने के लिए आता है जो कि डिज़ाइन में बहुत ही फेमस है। वो जिया के गले में जो जेड पेंडेंट होता है उसे देखकर पहचान जाता है। फिर जिया अपने अवार्ड का क्रेडिट अपने हस्बैंड यानी कि चैन को देने लगती है। और फिर कंपटीशन के बाद अस्टिन यहाँ पर चैन को बता देता है कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लग गया कि जिया की डिज़ाइन खराब करने के पीछे उसकी सुपरवाइजर का हाथ था, तो उसने उसे फायर कर चुका है। फिर इस फंक्शन के जो मेन गेस्ट थे वो यहाँ पर जिया की काफ़ी तारीफ करते हैं कि उसकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी थी। फिर चैन उनसे कहता है कि अब मैं अपनी वाइफ को घर लेके जाता हूँ। तभी मिस्टर जो को शक होता है कि जिया उन्हें बहुत जानी पहचानी लग रही है, इसलिए वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर मिस्टर जो के बारे में सोचने लगता है और वो उस जेड पेंडेंट के बारे में भी सोचता है जो जिया के पास उसने देखा था। और तभी इतने में मिस्टर जो यहाँ पर इससे मिलने पहुंच जाते हैं और वो बताते हैं कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। चैन कहता है कि ज़रूर उस जेड पेंडेंट के बारे में ना। तो कहते हैं कि हाँ, वो जेड पेंडेंट मैंने अपनी लाइफ सेवर को दिया था और आज तक मैं उसे ढूंढते आ रहा हूँ पर वो मुझे नहीं मिली, लेकिन मैंने आपकी वाइफ मिस जिया के पास उस जेड पेंडेंट को देखा हूँ तो मैं उनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। चैन कहता है कि क्यों ना मैं इस बारे में आपकी हेल्प कर दूँ, तो क्या आप मुझे अपनी लाइफ सेवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। फिर ये मिस्टर जोई से अपनी लाइफ सेवर की एक स्केच दिखाते हैं जिसे देखते के साथ ही चैन सोचने लगता है कि ये तो बिल्कुल ही जिया की मॉम की तरह दिखती है। चैन कहता है कि मैं आपकी हेल्प तो कर सकता हूँ लेकिन बदले में आपको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टर जो तो इसके साथ तुरंत ही बिजनेस डील के लिए मान जाते हैं। फिर इसके बाद चैन को यहाँ पर जिया का मैसेज आता है कि उसे बाहर स्ट्रीट फूड खाने का मन है, तो चैन उसे अपने साथ लेकर जाता है और इतने सारी जो लोगों की भीड़ लगी होती है वो लाइन को कट करने के लिए उन लोगों को पैसे दे देता है, तो सभी लोग लाइन से हट जाते हैं और फिर जिया आराम से अपने मनपसंद स्ट्रीट फूड खा पाती है। फिर नेक्स्ट डे अस्टिन यहाँ पर आकर इन दोनों को बताता है कि जिया की मॉम की सर्जरी अच्छे से हो गई और उन्हें होश भी आ गया। ये सुनकर जिया बहुत ही खुश होती है और जल्दी से चैन को हक करके उसे थैंक यू बोलती है। और फिर जिया चैन को अपने साथ अपनी मॉम से भी मिलवाती है और उन्हें बता देती है कि मॉम मेरी शादी हो गई है, ये मेरा हस्बैंड है। फिर जिया की मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि जिया अब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी है। फिर चैन यहाँ पर जिया से कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ पर्सनल बातें करनी थी, तो क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तो फिर वो मान जाती है और यहाँ पर जिया की मॉम चैन से कहती है कि बोलो तुम्हें क्या बोलना है। तो यहाँ पर वो उन्हें बता देता है कि मुझे इस बारे में पता लग गया है कि जिया के जो डैड है वो उसके असली डैड है ही नहीं। तो जिया की मॉम कहती है कि तुमने इस बारे में जिया को तो नहीं बताया ना, नहीं तो वो अपसेट हो जाएगी। फिर चैन जिया की मॉम से उसके असली डैड के बारे में पूछने लगता है, तो वो एक बंदे के बारे में बताती है जिसकी उन्होंने जान बचाई थी और उसने ये जेड पेंडेंट उनको निशाने के तौर पे दिया था, पर वो कभी वापस आया ही नहीं। बाहर मिस्टर जो आए होते हैं और चैन उन्हें बताता है कि आपने तो सब सुन ही चुके। फिर मिस्टर जो जिया की मॉम से मिलने जाते हैं और हमें पता चलता है कि यही उनकी वो लाइफ सेवर है, यानी कि ये जिया के असली डैड है। या वो इन्हें बताते हैं कि उन्हें अपनी बेटी के बारे में पता चल गया है और वे ये भी कहते हैं कि इतने सालों से वो उन्हें ढूंढ रहे थे पर वो उन्हें कभी मिली ही नहीं। फिर जिया के डैड यहाँ पर उसके और चैन के साथ में बैठ के लंच करते हैं और वो जिया की काफ़ी तारीफें करते हैं और फिर जिया भी इनको बहुत ही पसंद करने लगती है कि कितनी अच्छी है। फिर जिया वॉशरूम चली जाती है, तभी यहाँ पर उसके डैड यहाँ पर चैन से कहने लगते हैं कि अब जिया मेरी बेटी है तो मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए कभी उसे बुली मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो चैन कह देता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। फिर इसके बाद चैन जब कंपनी पहुंचता है तो वो जिया को किसी लड़के से बातें करते हुए देखता है जो कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है जो अब अब्रॉड से वापस आ गया है। ये बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता है कि वो उसे कितना हंसी खुशी बातें कर रही है। फिर यहाँ पर वो जिया को आवाज देने लगता है, तो ये बंदा जल्दी से चैन के पास जाकर उसे हेलो बोलने लगता है कि वो इस कंपनी का नया डायरेक्टर है और उसका नाम हान है। तो यहाँ पर चैन तो उसे कोई भाव नहीं देता और जिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये हान तो चैन के अंकल के साथ मिला होता है और वो इन दोनों को दूर करने के लिए यहाँ पर आया होता है स्पेशली।
चैन यहाँ पर जिया को समझाता है कि वो उससे दूर रहे, पर ये कहती कि नहीं, वो मेरा फ्रेंड है और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो हान तो बहुत ही चालाक होता है, जिया के सामने अच्छा बन रहा होता है, पर उसका तो चैन के अंकल के साथ मिलकर प्लानिंग होती है कि वो जिया और चैन को अलग करने में हेल्प करेगा, तो वो उसे काफी फायदा देंगे। अब धीरे धीरे वो इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है और फिर जिया को ऐसा लगने लगता है कि चैन उसे लाइक नहीं करता है, वो बस बच्चे की वजह से उसकी केयर कर रहा है। तो इस वजह से वो उससे दूर होने लगती है और चैन को लगता है कि वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड हान को लाइक करती है, इस वजह से वो उससे दूर हो रही है। फिर दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है हान की वजह से, और फिर चैन यहाँ पर इसे कह देता है कि तुम्हें वो इतना पसंद है ना, तो ठीक है जाओ उसके पास। जी अभी इससे गुस्सा होकर वो हान के साथ चली जाती है, पर फिर वो हान को बता देती है कि वो सिर्फ चैन को ही लाइक करती है और वो बस थोड़ा टाइम चाहती थी उसे दूर रहकर समझने के लिए। तो ये सुनकर हान को भी गुस्सा आती है कि वो उसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है और वो है कि अभी भी चैन को ही लाइक कर रही है। जिया कह देती है कि मैं वापस चैन के पास जाना चाहती हूँ, तो ये इसे इंजेक्शन दे देता है और बेहोश कर देता है, और फिर ये इसे चैन के अंकल को दे देता है कि वो चाहे अब जो इसके साथ करे और बदले में उसे प्रॉफिट दे दे। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ चैन तो बहुत ही अपसेट होता है, पर उसे पता लग जाता है कि जिया खतरे में है, तो वो उसे तुरंत ही बचाने के लिए निकलता है। जिया को यहाँ पर चैन के अंकल ने किडनैप करके रखे होते हैं और चैन यहाँ पर पहुंच जाता है जिया को बचाने के लिए, और उसके अंकल कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो मैं इसे छोड़ूं तो फिर तुम अपने आप को मार दो, तुम नहीं रहोगे तभी फैमिली का हेड मैं बन पाऊंगा, और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारी वाइफ बचेगी नहीं। फिर चैन यहाँ पर मान जाता है और अपने आप को चोट पहुंचा लेता है, पर उसके असिस्टेंट और गार्ड्स यहाँ पर जल्दी से पहुंच जाते हैं और फिर ये लोग चैन के अंकल को अरेस्ट करवा देते हैं क्योंकि अब इनके पास बहुत सारे एविडेंस हो गए। फिर जिया यहाँ पर चैन के लिए रोने लगती है कि उसने उसे बचाने के चक्कर में खुद को इतनी चोट लगा लिया। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में अभी तक चैन को होश नहीं आया होता है और जिया उसकी बहुत फिक्र कर रही होती है। फिर वो उसे बताने लगती है कि वो उसे कितना ज्यादा लाइक करती है और वो चाहती है कि जल्दी से उसे होश आ जाए। तभी चैन को होश आ जाता है और वो जिया से कह देता है कि अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो। फिर तभी वो उसे रिंग देती है और कहती है कि चलो अब जल्दी से इसे पहना दो। तो चैन पहना देता है और कहता है कि अब तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती, और फिर इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।